पहले हम जानते हैं कि हमें लेटर लिखना किस पर है। चल, राइट अ लेटर टू द चेयरमैन ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अर्जिंग हिम टू डिमोलिश dilapidated structures posing a threat to citizens। इसका मतलब ये है कि नगर पालिका अध्यक्ष के लिए हमें एक लेटर लिखना है और उसमें जो डिलापिडेटेड हमारे स्ट्रक्चर्स है, इसका मतलब होता है जीर्ण शीर्ण ढांचा, वो क्या है, पोजिंग अ थ्रीट टू सिटीजन्स, वो जो नागरिक है उनके लिए एक थ्रीट है, एक आशंका है, वो जो ढांचा है वो गिर सकता है। तो कुछ हमारे बिंदु हैं उन पर हम ध्यान देते हैं कि कैसे लेटर्स को लिखा जाता है। सबसे पहले हमारा आता है एड्रेस ऑफ द सेंडर, भेजने वाले का पता। फिर उसके बाद में आती है डेट, हम डेट डाल देते हैं जिस डेट को हम पत्र लिखते हैं। फिर डिजाइनेशन एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर। तो चौथा पॉइंट यहाँ पे थोड़ा गलत है, जो रिसीवर है जिसके लिए हम भेजेंगे उसका पद क्या है, उसका पता क्या है, उसको हम इंग्लिश में लिखते हैं। उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट पे हम लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमारा है जो जीर्ण शीर्ण हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारा सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद हमारा आता है सैल्यूटेशन, इसका मतलब होता है अभिवादन। जब डियर लिख दिया, सर लिख दिया, ये हम मैडम लिख दिया, सर या मैडम लिख दिया, ये हमारा जो है सैल्यूटेशन होता है, ये हमारा अभिवादन होता है। उसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पर, सर हो गया, मैडम हो गया। फिर हम क्या लिखते हैं, पर्पज ऑफ राइटिंग लेटर। पर्पज मीन्स होता है उद्देश्य, पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है। तो उस उद्देश्य में हम ये लिखते हैं कि जो बिल्डिंग बनी थी, जो जिसका निर्माण हुआ था, वो बहुत पुराना हो गया है, ये हमारे लिखने का उद्देश्य होता है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट डिटेल, महत्वपूर्ण डिटेल, उसमें हम क्या लिखेंगे, उसमें हम ये लिखेंगे कि जो निर्माण हुआ था उसकी या तो सीमा समाप्त हो गई है, या तो जर्जर हो गया है, या जो निर्माण है वो प्राकृतिक घटनाओं को रोक नहीं पा रहा है। यह हम इम्पोर्टेंट डिटेल में इसको मेंशन करेंगे, इसका हम उल्लेख करेंगे। फिर इसके बाद आता है सॉल्यूशन या सजेशन, तो हम इसको सुझाव अपने को देंगे कि हमें किस तरीके से जो नगर पालिका अध्यक्ष जी हैं उसको सुधारें, उसका कैसे निर्माण करवाएं, या कौन सी अथॉरिटी हैं जिनको वो जिम्मेदार करें कि आपको ये निर्माण जो है पुराना होगा, इसे हमें लिखवाना है, ये निर्माण हमें करवाना, तो आपको करवाना है। उसमें हम ये लिखेंगे कि जो पुराना हमारा निर्माण है उसको नष्ट करवा दें और उस जगह पर नया निर्माण करवाएं, और ऐसा निर्माण करवाएं जो हमारा आगे भविष्य में लंबे समय तक चले। उससे संबंधित जो संसाधन हैं उनको भी हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, जो संसाधन हैं उनको भी व्यवस्था करवाएं। फिर आता है कम्प्लीमेंट्री क्लोज या सब्सक्रिप्शन। तो कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है हम जब अभिवादन करते हैं, जैसे थैंकिंग हो गया, इस तरीके से हम लिखते हैं। थैंकिंग के बाद में सिग्नेचर ऑफ द सेंडर, उसके बाद में हम योर सिंसियरली लिख देंगे या योर्स फेथफुली लिख देंगे। उसके बाद में लास्ट में अपना नाम भी डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है लिखने में तो आप इसको एक बार जरूर पढ़ें कि पहला एड्रेस ऑफ द सेंडर, डेट, डिजाइनेशन एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर, सब्जेक्ट क्या है, सैल्यूटेशन क्या है, पर्पज ऑफ राइटिंग द लेटर, इसको आप जो भी लेटर लिखें, जितना भी लेटर लिखें उसका उद्देश्य क्या है, इंपॉर्टेंट उसके डिटेल्स क्या हैं वो आपको ध्यान में रखना है। फिर सॉल्यूशंस, सजेशंस आपके क्या हैं वो आप अपनी तरफ से सॉल्यूशन सजेशंस उसमें लिख दीजिए। कम्प्लीमेंट्री क्लोज सब्सक्रिप्शन क्या है, कम्प्लीमेंट्री आप तो बता ही चुके हैं हमें क्या करना है। फिर सिग्नेचर ऑफ द सेंडर, और लास्ट में आपको सिग्नेचर ऑफ द सेंडर में भेजने वाले के हस्ताक्षर। अगर बच्चों आप लोगों को ये हमारा तरीका लिखवाने का सही पसंद आया हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।